I know everyone loves success stories, but this is not a success story. This is a survival story about myself and the dream that had to wait for a long. Actually, I was into camera बचपन से कैमरा क्या कि जितनी भी चीजें जितना भी काम होता है जैसे कि एक्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये मुझे बचपन से पसंद था बट मेरे लाइफ के कुछ और ही प्लान्स थे। सो हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बैठ के सोच रही थी कि मैं अच्छी से कुछ बात कर लूं। नया साल है तो एकदम रॉ अनफिल्टर्ड अबाउट माई सेल्फ, जो कुछ भी चीजें हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूं। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे खुद के बारे में इतना कभी भी शेयर नहीं किया बिकॉज आई डोंट लाइक टू टेक सिंपैथी टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने सोचा कि यार मेरे बारे में ये बताना ही तो हुआ। I know I'm not famous yet, and this is not a success story. This is a true survival story and a very raw story. तो कहानी सुनने के लिए शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। जब से मुझे कैमरा पसंद था, जिस टाइम पे लोगों को एक्सपोजर भी नहीं था कैमरा के आगे वाली चीजों के बारे में बात करने का। ठीक है, तो मैं जब थी एलकेजी, सॉरी एलकेजी तो अभी के शब्द हो गए, केजी टू में। उस टाइम में ना मेरे दादाजी एडमिट थे हॉस्पिटल में और मैं अपने मम्मी के साथ थी हॉस्पिटल में बैठी हुई। तो वहां पे जो लोग थे बाकी और पेशेंट्स की फैमिलीज एंड ऑल, तो उनके साथ हमारी जान पहचान अच्छी से हो गई थी। तो मुझे आज भी याद है वो टाइम, आज भी केजी टू में थी मैं, पता नहीं मेरे दिमाग ने इतना अच्छे से फिट कैसे कर लिया उस चीज को। तो मुझे उन अंकल ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा ऐश्वर्या। ओ ऐश्वर्या, मिस वर्ल्ड। मैंने कहा उन्होंने मुझे पूछा कि तुझे क्या बनना है? मैंने कहा अंकल मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। ठीक है, केजी टू, नो इंटरनेट, नो एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, टीवी पे भी इतनी कुछ चीजें आती नहीं थी उस टाइम पे। जो भी आती थी सास बहू और साजिश, यही होता था। बट मुझे पता था कि मिस वर्ल्ड क्या है। तो आप सोच रहे हो मेरे दिमाग में ये जो कीड़ा था एक्टिंग मॉडलिंग का, कैमरा की आगे बात करने का, कि कितना ज्यादा था, ज्यादा। अब ये हुआ, अब ऐसे दिन बीतते गए, सब कुछ चलता गया आराम से। मैं स्कूल जाती थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी पढ़ाई में। आई वॉज इंटेलिजेंट, स्टूडियस, फर्स्ट सेकेंड रैंक थर्ड रैंक होल्डर थी। बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे, पढ़ाई करती थी। घर पे सब तारीफ करते थे कि बहुत होशियार है, डॉक्टर बनेगी। सबको था कि ये डॉक्टर बनेगी या तो कुछ और ही कुछ बड़ा करेगी। तो जब फिर मैं 8 9 स्टैंडर्ड में गई, मेरा दिमाग कहीं और ही जा रहा था कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है जो मेरा दिल चाहता है। मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे मतलब मुझे पढ़ना है बस बस सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा पैशन कुछ और है, मेरे ड्रीम्स कुछ और है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा खुद ब खुद आ रहा था। ऐसे नहीं कि मैंने कहीं से सुना था, कहीं और से कुछ देख के मैं इंस्पायर हो रही थी, नहीं, ये मेरे दिमाग में ही आ रहा था। बट उस टाइम पे 13 14 15 साल के बच्चे क्या ही भूलेंगे ज्यादा, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, पैशन ये वो एंड ऑल, दो है बट घर पे बैठ नीचे, उस टाइम पे ऐसा था। तो मैं फिर ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। बट मुझे एक टाइम बहुत अच्छे से याद है। उस टाइम पे हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक थे, लेकिन हमारा एक ऑफ पीरियड था स्कूल में। हम सब बैठे थे एंड आई रिमेम्बर आर पीटी टीचर, अनफॉर्चुनेटली उनकी पैंडेमिक में डेथ हो गई है। तो मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने हमारा एक अच्छा सा सेशन लिया था। उन्होंने पूछा था कि अभी आपके 10th खत्म हो जाएंगे, बोर्ड्स वोर्ड, आप स्कूल से निकल जाओगे, तो सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, तो सब एक एक करके बताओ कि क्या ड्रीम्स है एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करते करते मेरे पे नंबर आया एंड ही आस्क्ड मी कि आपको क्या करना है लाइफ में, आगे क्या बनना है, क्या ड्रीम है? एंड आई सेड मॉडलिंग। अब उस टाइम पे शायद क्लास हंस भी रही होगी, मुझे याद नहीं अच्छे से, बस मुझे अपना आंसर याद है कि मैंने ये बोला था। हंस रहे होंगे लोग बट आई डोंट माइंड, क्योंकि ये मेरा ड्रीम ही था। अगर केजी टू वाली ऐश्वर्या बोल सकती है उसको कि उसको मिस वर्ल्ड बनना है, तो 10th वाली ऐश्वर्या मॉडलिंग तो बोल ही सकती है यार। हंसी आ रही है बट यार सपने सपने होते, क्यों हंसना है? एंड उसके बाद मैं 11th 12th में गई। अब 11th 12th में ये दिमागी कीड़े उस और ज्यादा ही बढ़ रहे थे कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है मतलब थोड़ा बहुत ऐसे, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे और कुछ नहीं पता। मेरे को टीवी में या तो बड़ी स्क्रीन पे जाना है। मेरे दिमाग में ये आ रही थी चीजें, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताती बिकॉज मुझे जजमेंट का डर लगता था कि ये लोग क्या बोलेंगे। 16 17 साल के बच्चे, यार जजमेंट का तो डर लगेगा ही ना। आज नहीं लगता, आज मेरे को जो चाहे कुछ बोल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट उस टाइम पे जजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं पागल हो रही थी कि पता नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ और मैं कुछ और कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी थी वो चीज, मुझे बस बस
उसी के पीछे भागना था, सिर्फ एक्टिंग के पीछे, मुझे नहीं करनी थी ये चीज़ें। अब मेरा मन मान नहीं रहा था, मैंने सोचा कि मेरे को ये किसी को तो बताना है, वरना मैं पागल हो जाऊँगी। तो मैंने ये चीज़ अपने एक दोस्त को बताई थी और बाकी और किसी को नहीं, सिर्फ उसी को बताई थी। ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू मी, ही इज़ क्लोज़ टू मी नाउ एज़ वेल। तो मैंने कुछ 10 साढ़े 10 बजे उसको रात को कॉल किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो कॉन्वर्सेशन आज भी। ही यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद एट दैट टाइम, 11th-12th वो उधर से कर रहा था और मैं अपने होम टाउन में थी। मैंने उसे कॉल किया एंड आई वाज लाइक कि यार देख ये चीजें है, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है अभी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आई हैव टू फॉलो माय पैशन, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं पता। उसने ये सारी चीज़ें सुनी एंड ही वाज़ लाइक कि ठीक है बता बता, आगे मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि ऐसा है वैसा है ये है वो है और मुझे भागना है। मैं अभी मुंबई भाग जाऊंगी, मैं वहां पे ऑडिशंस दूंगी और जिस दिन मैं कुछ बड़ी बन के आऊंगी ना, उस दिन मैं घर वापस आऊंगी तो मुझे सब एक्सेप्ट कर लेंगे। पता है कितनी रबिश बात है ये, कितनी रबिश बात है, 17 साल की बच्ची सोच रही है कि वो मुंबई भाग जाएगी एक्टिंग करने के लिए। और और मैं बहुत इजीली सोच रही थी कि ये सब कुछ कि मैं बहुत इजीली कर लूंगी, लेकिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और फिर उसने जो मुझे रियलिटी चेक दिया है, आई स्वेर उसके बाद मैंने कभी 3 से 4 साल मुड़ के इस फील्ड के पीछे देखा भी नहीं होगा। ही टोल्ड मी कि तुझे पता है तू क्या सोच रही है, तुझे पता है तू क्या बोल रही है, तू क्या करने का सोच रही है, तू बोली कि तू घर से भाग जाएगी, तेरी एज क्या है, तू अभी कॉलेज में है, तुझे पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब है, स्टेबिलिटी है, तू जिस फील्ड के पीछे जाने का सोच रही है उसमें स्टेबिलिटी कहाँ है, और तुझे क्या पता कि अगर तू जाए और कुछ ना हो और फिर तू वापस आए, तेरे दिन वेस्ट हो, तेरी एज वेस्ट हो, तू क्या करेगी। और मैं चुप, क्योंकि ये रियलिटी चेक मुझे मिला ही नहीं था, कभी नहीं, क्योंकि मैं किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था कि रियलिटी क्या है, मुझे बस अपने ब्लाइंडली ड्रीम्स फॉलो करने थे। और फिर ऐसी थी कि यार बात तो सही है, ये तो एकदम सही बात है कि मुझे सबसे पहले पढ़ के जॉब वॉब करना पड़ेगा, वही मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, ये चीजें तो स्टेबिलिटी नहीं लाती है ना। और आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो ये चीजें इतनी इजी तो नहीं होगी। मैं एकदम फिर गुमसुम सी मासूम सी फिर मैं शांत हो गई और मैंने उस दिन से 4 साल तक इन चीजों के बारे में दिमाग में कभी सोचा भी नहीं था। देखो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे ड्रीम्स फॉलो करना बहुत छोटी बात हो जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी दिखाई देती है ना। तो अब हो गया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट कर लिया मैंने, इंजीनियरिंग तो मेरे को करनी नहीं थी, क्योंकि जो लोग करते हैं वो मुझे करना पहले ही पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रेंड चल रहा हो सोशल मीडिया पे, मैं सोचती हूँ कि करूंगी, फिर सोचती हूँ कि यार ये सब कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है। मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, आई डोंट वांट टू फॉलो द ट्रेंड विल फॉलो मी। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियरिंग का ट्रेंड था, मुझे कुछ और करना था। मैंने 1 साल गैप दी, उसके बाद मैंने फिर बीसीए में एडमिशन करी अपनी, और बीसीए किया, 1.5 साल कॉलेज गई, और फिर उसके बाद पैंडमिक लग गया और 1.5 साल फिर मैंने घर से किया। पास आउट हो गया, सब प्लेसमेंट आ रहे थे, सब लग रहे थे इधर उधर जॉब वॉब में अपने, किसी को 4 का पैकेज, किसी को 5 का पैकेज। तो ये पैकेज की रेस में ना मैं अपनी ड्रीम्स भूल गई थी, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा नजर आ रही थी। तो मैं फिर भागी एकदम कि हाँ अब मुझे जॉब चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अगर मैं आज प्लेस हो गई किसी कंपनी में तो फिर मैं आगे 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 अपना करियर बनाऊंगी और मैं अपने घर को सेट कर लूंगी। तो ऐसे करते करते मैंने पहला पेपर दिया एक कंपनी का, और वही पेपर में पास हो गई। उसी कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया, वही इंटरव्यू में क्लियर हो गई। मैंने कुछ 100 150 ऐसे पेपर इंटरव्यू कभी दिए नहीं, पहला पेपर पहला इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड लकीली। सब तारीफ कर रहे थे कि चलो सिलेक्शन हो गया, अब स्टेबल हो जाएगी, करियर सेट हो जाएगा इसका, बट किसी को क्या पता था कि मैं क्या आतंक करने वाली हूँ। उसके बाद क्या हुआ, पैंडेमिक में यू गाइज नो कि सोशल मीडिया को कितना ज्यादा एक्सपोजर मिला है, और यूट्यूब को बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिला है इन पैंडेमिक। अब मैं यूट्यूब देखती थी, लोगों के ब्लॉग्स देखती थी, मुझे फैशन हॉल्स देखना बहुत अच्छे लगते थे। डेली ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ ज्यादा देखती नहीं थी, बट मुझे फैशन हॉल्स बहुत अच्छे लगते थे। और उस टाइम पे फिर ना मेरे मासी के लड़के ने यूट्यूब चैनल ओपन किया था, तो उसे सारी चीजें पता थी यूट्यूब के बारे में कि कैसा क्या होता है एंड एवरीथिंग, एंड ही टोल्ड मी कि तू भी ये सब कुछ कर सकती है, इससे पैसे वैसे सब कमा सकते हैं एंड एवरीथिंग।
तो मैंने कहा यार पैसे-वैसे का तो हाँ, मुझे पता है, लेकिन इससे अगर मैं अपना पैशन फ़ॉलो करूँ कंटेंट क्रिएशन का या फिर कैमरा के आगे बात करने वाली चीज़ों का, तो यार ये हो सकता है। मुझे जैसे पता चला कि ऐसे-ऐसे होता है तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, मुझे अपना रास्ता मिल गया है, आई नो मुझे क्या करना है अभी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे फिर पुणे जाना पड़ा। अब पुणे जाना पड़ा 1 डेढ़ साल के बाद, प्रोजेक्ट मिल गया। मतलब प्रोजेक्ट था लेकिन काम नहीं था। अब 1 डेढ़ साल बाद मुझे कॉल आया कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट, 2 बार एटलीस्ट, तो आपको पुणे शिफ्ट होना पड़ेगा। आई वाज़ लाइक कि ठीक है चलो जाते हैं। अब उस डेढ़ साल में जब मैं घर पे थी, उस टाइम पे मैंने क्या किया होगा? मैं सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करती थी, मैं सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करती थी जैसे लोग देखते थे। मैं रिसर्च करती थी कि कैसे वीडियोज़ बनाने चाहिए, कैसे वीडियोज़ लोग देखते हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या है, मोनेटाइज़ेशन एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैंने 1 से डेढ़ साल रिसर्च की है। ऐसा नहीं कि बस कैमरा उठाया और अपना चैनल शुरू कर दिया, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। अब जैसे फिर मैं पुणे चली गई, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से चली गई क्योंकि फिर ऑफिस का प्रेशर आता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती थी कि काम करना है, अगर काम नहीं करोगे तो फिर पैसे कैसे आएँगे? वहाँ पे जाने के बाद मैंने 5 से 6 महीने बाद यूट्यूब शुरू किया था। अब मैं बताती हूँ आगे कैसे। अब ये जो मेरा स्ट्रगल था, ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट स्ट्रगल था। ऑफ़िस जाती थी, काम करती थी, मन नहीं लगता था, मन मतलब दिमाग कहता था कि करना क्या था, क्या कर रही है? अपने ड्रीम्स फ़ॉलो कर, एक चांस दे दे, लाइफ़ एक बार मिलती है, क्या कर रही है ये? मैं प्रेशर में आके काम करती थी, मेरे झगड़े हो जाते थे ऑफ़िस में, बहुत दिमाग खराब हो जाता था, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था। और बस दिन दिन भर यही सोचती थी कि क्या मैं इसके लिए बनी थी या मुझे कुछ और करना चाहिए था? जो मेरा मन था, जो मेरा पैशन था, मेरी ड्रीम थी, मैंने उसको फॉलो करना चाहिए था, मैंने एक चांस देना चाहिए था एटलीस्ट, बट मैं क्या कर रही हूँ? बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी अपनी जॉब को लेके। बस मैं सिर्फ स्टेबल करियर के लिए मैं आईटी में जॉब कर रही थी। ऐसा कुछ और मोटिव नहीं था मेरा आईटी में जॉब करने का, टू बी ऑनेस्ट। बाहर से सबको दिखता था कि एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, एकदम ना पिक्चर परफेक्ट लगता है सबको कि जॉब है, बाहर रह रही है, पैसे आ रहे हैं, एकदम रूटीन फिक्स है, बट दिल में क्या चलता है ना, ये किसी को नहीं पता। ऐसा करते करते कुछ महीने चले गए और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब अब ये मेरे से नहीं होगा। एक तो मैं जॉब भी करूंगी और मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूंगी, और मैंने उस दिन ठान ली कि आई विल डू कंटेंट क्रिएशन। फिर चाहे मेरी वीडियोस वायरल जाए ना जाए, बट मुझे एक बार ये रिस्क लेके देखना है कि क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ पता नहीं था, कुछ भी कैसे क्या करना है, बट आई वॉज रेडी। एंड देन फाइनली आई चोज माई सेल्फ। मुझे बताने के लिए आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ऑल्दो आई एम नॉट फेमस, बट खुद को चूज करना, खुद के ड्रीम को चूज करना इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू। अब कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं था। फैशन में काफी इंटरेस्ट था, एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था, बट एक्टिंग के लिए एकदम से कैमरा के आगे एक्ट कर लो, कुछ स्क्रिप्ट लिख लो, ये बहुत ऐसे इजी नहीं होता है। दिस इज वेरी टफ, बहुत ही ज्यादा टफ है ये चीजें। तो मैंने फैशन हॉल से शुरू किया, फैशन हॉल बनाती थी। एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये जितने भी वीडियोस में कभी शेयर किया हो एडिटिंग के बारे में, आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे मुझे एडिटिंग का ई भी नहीं आता था। नहीं आता था। मैंने जितनी भी एडिटिंग सीखी है वो खुद से सीखी है। आज मैं जितना भी एडिट करती हूँ, जितना भी सब कुछ कर रही हूँ, मैंने वो खुद से सीखा है। एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखती थी, ऐसे यहाँ से देख मतलब यहाँ से ऐसे हो गए, ऐसे बाहर आते थे, लाइक कि और मुझे ना मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मुझे लोग एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो मैथ्स कह लो, मैथ्स मैथ्स मेरा मैथ्स बहुत ही ज्यादा बुरा था। तो अगर मुझे लोग ना मैथ्स खुद से ऐसे पढ़ाते थे ना, मुझे दिमाग में से मतलब दिमाग में ही नहीं जाते थे कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद जब वो वहां से चला जाता था इंसान, या फिर मैं ट्यूशन से स्कूल से वापस आती थी और मैं जब खुद उसमें कारीगरी करके देखती थी, कुछ ट्राई करती थी, तब मुझे समझ आता था और तब वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। तो वैसे ही मेरे लिए ना एडिटिंग की यूट्यूब वीडियोस काम कर रही थी। वो बता कुछ और रहे थे, मैं देख के कुछ और समझती थी, और ऐसा था कि यार ये बहुत ही ज्यादा ये हार्ड है, ये मेरे से नहीं होगा।
एक तो मैं करूँगी एडिटिंग तो खुद के दिमाग से खुद कुछ कर के देखूँगी ऐप्स में और उसके बाद मैं समझूँगी। और वैसे ही हुआ। यही स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम आई। मैं जैसे कुछ ऐसे करके देखती थी ना फालतू टाइम पास ऐप्स में कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये वो ये वो। सीख गई। मैं धीरे-धीरे सीख गई। पहले की मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आई फाउंड माय वीडियोज़ वेरी क्रिंज बट ठीक है, क्रिंज है तो है, लोग क्रिंज से ही आगे जाते हैं। तो मैंने ऐसे एडिटिंग सीखी, फिर फैशन हॉल्स बनाती थी बट कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, आज तक नहीं हूँ। और आज अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच रही है तो बस उसी जिद की वजह से जो बचपन से थी, फिर बीच में कहीं छूट गई थी, फिर मैंने एक स्टेबल करियर के लिए आईटी चूज किया, फिर उसके बाद मेरा मन उसमें लगा ही नहीं कि हाँ यही करना है, नहीं नहीं लगा। ये जो मेरे सपने थे ना ये मुझे खींच के लाए यहाँ तक। मतलब इतना इतना जोर पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ, क्या आई हूँ। लोग बहुत कुछ बोलते थे फैमिली में, बहुत लोग कि कैसे वीडियोस बनाती है, क्या कपड़े पहनती है एंड एवरीथिंग। बट आई डोंट गिव अ शिट टू दैट पीपल, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है भाई, बहुत कुछ बोला है। बट आई चोज माई सेल्फ ओवर एवरीथिंग। एक बार खुद को चूज करके देखो, जो वो फीलिंग आएगी ना खुशी की, वो कोई आपको नहीं दे सकता है। ट्रस्ट मी, एक बार खुद को चूज करके देखो, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और आज जब भी मैं कैमरा के आगे बात करती हूँ, शूट्स करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, बहुत मजे से करती हूँ। जो जॉब मैंने आज तक दिल पे पत्थर रख के की है ना, उसी का अपोजिट है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं कैमरा के आगे बात करती हूँ, ऑडियंस से कनेक्ट करती हूँ, या जो जाए हेलो यार, ये बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। खुद के सपने फॉलो करना इज द बिगेस्ट फ्लेक्स यू कैन डू इन योर लाइफ टाइम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी एक बार मिलती है, तो जितने भी सपने हो, जितना भी कुछ करना हो, बस एक बार ट्राई करो। एंड वॉट मैटर्स द मोस्ट इज, भले ही व्यूज ना हो, भले ही लोग मुझे आज पहचानते ना हो, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम। अब इसमें चाहे जब भी सक्सेस आना हो, जब भी कुछ होना हो, मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं बस वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, ज्यादा कुछ देखती नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत आदत थी कि ऐसे स्क्रॉल स्क्रॉल करके देखना कितने व्यूज आए एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। मैंने आज वो चीजें छोड़ दी है, बिकॉज एक मेच्योरिटी आई है कि तुम बस अपना कर्म करते रहो, जो देना होगा वो ऊपर वाला तुम्हें दे ही देगा। सो ज्यादा कुछ सोचो मत, और लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं अपने ही जोन में होती हूँ, अपना ही काम करती हूँ। मुझे जितने कम लोग हो आज उतना ज्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसे बहुत बड़ा सर्कल पसंद नहीं है अभी, बिल्कुल भी। देखो, मैं शादी भी कर सकती थी, मैं आज भी शादी कर सकती हूँ, मैं कल भी शादी कर सकती हूँ, बट मेरे सपनों का क्या। एक वो प्रेशर आता है ना लड़कियों पे कि 25 के बाद यू हैव टू गेट मैरिड। क्या तुम्हारे सपने जो है शादी की बात कर लेना, जो है पति के साथ कर लेना, जो है ये कर लेना, जो है वो कर लेना। नहीं नहीं, इसमें इस चीजों में बिल्कुल फंसना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि जो करना है शादी की बात करना, दिस इज नॉट द ट्रुथ। जो है शादी के पहले ही होता है, शादी के बाद सब फकअप हो जाता है। आई हेट शादी वाला कॉन्सेप्ट, बट करनी तो पड़ेगी। तो मेरा ऐसा है कि नहीं, जो कुछ भी है वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं खुद, उसके बाद मेरी शादी। तो इसीलिए आई चोज माई ड्रीम्स ओवर एवरीथिंग, ओवर एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने शादी वादी कर ली है वो अभी फकअप हो गया एंड एवरीथिंग, नहीं। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है। मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। मैं अपनी थिंकिंग किसी और पे नहीं थोप सकती हूँ। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस अपने सपने के पीछे भागो। और उस सपनों से अगर पैसा आता हो ना तो और ही मजा आता है। तो प्लीज एक बार ट्राई करके देखो कि अपने सपनों के पीछे भागना कितना ज्यादा सुकून भरा होता है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा कुछ और सपना है और वो पॉज हो गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे, तो उसको फिर से एक बार प्ले बटन पे लाओ और शुरू करो। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और खुद को जीना है। अगर खुद आए हो यहाँ पे जीने के लिए, तो खुद अकेले ही जाना है, इतना याद रखो। सोसाइटी को प्लीज बिल्कुल भी मत करो। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे तुम्हें अगर तुम्हारी ड्रीम इतनी सी लग रही है तो उसको इतना करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ही तुम्हारे ड्रीम्स। क्या पता यही वो अगला जन्म हो
जिसके लिए तुम्हें ये नेक्स्ट चांस मिल रहा हो तुम्हारी ड्रीम फॉलो करने के लिए। आई नो मैं बहुत ही ज्यादा डीप बात कर रही हूँ, बट यार सोचने की बात है ना? क्या पता पिछले जन्म में तुम्हें वो चांस ना मिला हो जिसके लिए तुम्हारा ये जन्म हुआ हो। ज्यादा ही डीप हो गया। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद पिछले जन्म में मैं नहीं कर पाई, तो शायद इस जन्म में इसीलिए मैं इतने जिद से अपने ड्रीम को, अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ। सो दैट इज इट। आई विल बैक अगेन विद पॉजिटिविटी, फन, एक्साइटमेंट एंड अ लॉट मोर बकवास, और ऐसे ही चीजें, स्टोरी शेयर करने के लिए मैं फिर से वापस आऊंगी। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो इसको प्लीज शेयर करना उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। So thanks for watching guys. Bye.